सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेश, आंकड़ों के लिहाज से देखें तो अब स्थिति बेहतर नजर आ रही है और ये बेहतर स्थिति ना सिर्फ यूपी बल्कि देश के भी आंकड़े आप उठाकर देखें तो उसमें भी गिरावट दर्ज की जा रही है। तो अभी फिलहाल लखनऊ, जो कि खास तौर पर इसको तो एक बार वुहान तक कह दिया गया, एपिसेंटर तक बता दिया गया, यहाँ पर आंकड़ों के लिहाज से ताजा स्थिति क्या है और पॉजिटिविटी रेट कितना है फिलहाल यूपी का? निश्चित रूप से आस्था, अगर यूपी की बात करें तो जिस समय कोरोना का पीक चल रहा था उस समय 3,10,000 केस पहुंच गए थे, जो आज 70,000 के नीचे आ चुके हैं। एक महीने के अंदर, एक महीने से कम वक्त में ये संख्या जो है इसमें कमी आई है। दूसरी चीज़, लखनऊ जिसकी बात अभी हम कर रहे थे उसको अगर बताएं तो देखिए 58,000 एक्टिव केस पहुँच चुके थे लखनऊ में, जो आज 5,000 के नीचे आ चुके हैं। टोटल केस की अगर बात करें, लगातार दूसरा दिन है जब 4,000 से नीचे केस आए। और अच्छी बात यह है कि जो मौत के आंकड़े, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा चिंता जताई जा रही थी लगातार कि केसेस कम हो रहे हैं लेकिन मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे, तो अब जो मौत के आंकड़े हैं उनमें भी असर देखने को मिल रहा है, उनकी संख्या भी गिरती हुई नज़र आ रही है। लखनऊ की अगर हम फिर से एक बार बात करें, जहाँ 6,000 से ऊपर केस 24 घंटे में आए, वहाँ पर अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करते हैं जो आंकड़े जारी हुए, तो 200 के आसपास केस आए हैं। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तेज़ी के साथ आंकड़े कम हो रहे हैं। और इसके पीछे एक जो बड़ी वजह है वो कहीं ना कहीं कोरोना कर्फ्यू, ये बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि एक्टिविटीज़ के ऊपर बंदिशें लगी हुई हैं। कई लोग हैं अभी भी जो कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे, लेकिन ज़्यादातर बाज़ार जो है वो बंद है, लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना कम है, इसका असर कहा जा सकता है। दूसरी चीज़ जो मेडिकल एक्सपर्ट्स की, कि कोई भी वायरस हो, कोई भी संक्रमण हो, जब अपने पीक पर आता है तो उसके बाद नीचे आना शुरू होता है। तो कह सकते हैं कि अगर सेकेंड वेव में हम पीक को देखें तो जो अप्रैल का 3rd और 4th वीक था, वो कह सकते हैं कि पीक था, जिस दौरान उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 24 घंटे में 38 हज़ार केस सामने आए। तो उसके बाद से 24 अप्रैल के बाद से ये बदलाव आना शुरू हुआ। जो पीक था कह सकते हैं वहाँ से इनमें गिरावट आनी शुरू हुई। और उसके बाद जब 1 मई से कोरोना कर्फ्यू लगा तो उसके लगभग 1 हफ्ते बाद जब उसका रिफ्लेक्शन दिखना शुरू हुआ आंकड़ों में, तो ये जो संख्या थी ये और ज़्यादा कम होती हुई दिख रही है। और ये एक अच्छा राहत भरा साइन भी है। फिलहाल 31 मई तक अभी कोरोना कर्फ्यू लागू है और ये माना जा रहा है कि तब तक जो केसेस की संख्या है, चाहे वो एक्टिव केस की हो, चाहे वो 24 घंटे के दौरान आने वाले केस की हो, उसमें बड़ी गिरावट आएगी। और यही वजह है कि लगातार सरकार ने भी इस कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया कि ये केसेस एक बार जितने ज्यादा कम हो जाएंगे, कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा, पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, नए संक्रमित मामले कम आ रहे हैं, लेकिन जो चिंताजनक बात है वो ये है कि रिकवरी रेट या फिर जो डेथ रेट है वो फिलहाल कम नहीं हो रहा है। रिकवरी रेट बढ़ना चाहिए, डेथ रेट कम होना चाहिए, ये फिलहाल चिंता का सबब बना है। बहुत शुक्रिया शैलेश, आप नजर बनाए रखें।